रावण, यह नाम सुनते ही लाखों के दिलों में डर समा जाता है। लंका का राक्षस राजा, एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्तित्व जिसका कोई बराबरी नहीं कर सकता था। 10 सिर वाला वह महाबलशाली योद्धा जो केवल बल में ही नहीं बल्कि ज्ञान और विद्वता में भी अद्वितीय था। एक दुर्लभ प्रतिभा जिसने अपने महत्वाकांक्षाओं के चलते अपनी त्रासदिक मौत को गले लगाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके जन्म कुंडी में छिपे हैं वे ब्रह्मांडीय रहस्य जिन्होंने उसकी उन्नति और उसके अंतिम पतन को निर्धारित किया? आज मैं खोलूंगा उस महान शख्सियत की ज्योतिषीय कुंडली के रहस्यों को। उसकी जन्म कुंडली का हर ग्रह, हर भाव उसकी नियति की चाबी है। एक ऐसी नियति जो देवताओं से जुड़ी हुई थी। रावण का लग्न सिंह यानी सिंह राशि, राजाओं का राजा, और उसी लगन में सूर्य और शुक्र का तेज। सूर्य ने उसकी राजसी ताकतों को और बढ़ाया, उसे अद्वितीय बना दिया, जबकि शुक्र ने उसे आकर्षण, सुंदरता और कला का प्रेमी बनाया। हम ये जानते हैं ना कि रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह संगीत का भी माहिर था, विलासिता का प्रेमी और असाधारण चीजों का दीवाना था वो। लेकिन उसकी ताकत यही नहीं रुकी। उसका दूसरा भाव कन्या राशि में बुध के साथ उसे इस धरती का सबसे तेज बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक बनाता है। उसकी बुद्धि बेमिसाल, उसका ज्ञान बहुत तीखा, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता। रावण एक महान विद्वान था। उसका दूसरा भाव उसकी वाणी से भी प्रकट होता है, जिसमें उसकी विद्वता और राजनैतिक कुशलता की झलक भी मिलती है। लेकिन यहां तक कि सबसे बड़े विद्वान भी इच्छाओं के जाल में फंस ही जाते हैं। अब चलते हैं उसके तीसरे भाव की ओर, तुला राशि, जिसमें शनि छुपा हुआ है। शनि कर्म का ग्रह है, अनुशासन का ग्रह है, जिसने रावण को हर मोड़ पर परीक्षा दी। उसकी ताकत तो अपार थी, लेकिन उसका कर्म भी उससे बड़ा था। यह शनि ही था जिसने उसके भाई विभीषण को उससे दूर कर दिया और अंततः उसे गिराने के लिए देवताओं की योजनाओं में वह शामिल हो गया। अब देखें पांचवा भाव, धनु राशि, जिसमें राहु की छाया छुपी है। राहु जो छल, माया और असीमित महत्वाकांक्षाओं का ग्रह है। यही राहु था जिसने रावण को उस असंभव की ओर धकेला जिसने उसे सीता का अपहरण करने को प्रेरित किया, और वही कारण बना जिसके कारण वह युद्ध छिड़ा जिसने अंततः उसे बर्बाद कर दिया। राहु ने उसकी शक्तियों की प्यास को और बढ़ाया, लेकिन यह प्यास सब कुछ निगल गई। और अब देखते हैं छठा भाव, मकर राशि, जिसमें मंगल की उग्र और आक्रामक ऊर्जा समाहित है। रावण सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक महान योद्धा था जिसने अनगिनत लड़ाइयां जीती। मंगल ने उसे युद्ध में अविजय साहस और अटल इरादा दिया। उसकी विजय अपार थी और उसके शत्रु असंख्य, लेकिन अंत में उसे मिलना था परम योद्धा राम जी से, जो उनके असली प्रतिद्वंदी थे। अब आते हैं 10वें भाव पर, जिसमें आती है वृषभ राशि। इसमें गुरु का आशीर्वाद छुपा हुआ है। गुरु जो ज्ञान का ग्रह है, उसने रावण को उसकी आध्यात्मिक ऊंचाइयां दी, उसकी शिव भक्ति की गहराई को प्रकट किया। यह गुरु का प्रभाव ही था जिसने उसे भगवान शिव का महान भक्त बनाया और शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने वाला बनाया। यह वही रावण था जिसने कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा की और शिव जी ने उसे उसकी जगह दिखाते हुए उसी पर्वत के नीचे दबा दिया था। लेकिन कोई भी अपने कर्म से बच नहीं सकता। रावण का 11वां भाव मिथुन में केतु की उपस्थिति से उसके अंतिम भाग्य को मोहर बंद कर देता है। केतु जो आध्यात्मिक अलगाव और कार्मिक प्रतिफल का एक ग्रह है, उसने रावण को उसके अंतिम पलों में अकेला छोड़ दिया। उसके सारे सहयोगी उससे दूर हो गए थे। अंततः रावण एक राजा होते हुए भी अकेला योद्धा रह गया, जो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए फिर भी तैयार था। और आखिर में 12वां भाव कर्क राशि, जिसमें चंद्रमा उसकी अंतिम नियति की ओर इशारा करता है। चंद्रमा जो गहरी भावनाओं का ग्रह है, रावण की आत्मा की पीड़ा और आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है। उसकी मृत्यु के समय चंद्रमा ने उसकी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि सबसे बड़े पापियों को भी मृत्यु के बाद
मुक्ति मिल सकती है। आप तो जानते ही हैं कि रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी कुंडली से भी यही मालूम पड़ता है। वह ब्रह्मांड का एक ऐसा पुत्र था जिसकी हर क्रिया सितारों से तय थी। उसकी जन्म कुंडली में एक कहानी दिखाई देती है, असीम शक्ति की, अवसादित इच्छाओं की और अंततः कर्म के न्याय की। वह एक असाधारण व्यक्ति था, ज्ञान और बल का संयोजन, एक शिव भक्त, लेकिन फिर भी धर्म का विरोधी। और हालांकि वह गिर गया, उसकी विरासत काफी दिनों तक अमर रही। रावण, राक्षस राजा, ब्रह्मांडीय योद्धा और अमर शिव भक्त, उसकी कहानी ग्रहों में लिखी हुई, हमेशा के लिए मिथक और नियति के पन्नों में अमर। और इसी प्रकार की प्राचीन कुंडलियों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जो लोग अध्ययनरत हैं उनको मैंने ये कुंडली दिखाई है रावण की। आपको इस संबंध में मुझसे कुछ और पूछना हो तो, कुछ आपको कंफ्यूजन लगता हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख सकते हैं। मैं हर्ष के साथ इस कुंडली का विवेचन और भी करने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार।